यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। ये 3 तरह के डेफिसिट्स हैं जो बजट में गवर्नमेंट के बजट में शो होते हैं। बजट 3 तरह से बन सकता है। एक होता है बैलेंस्ड बजट, जिसमें क्या होता है, रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं बिल्कुल। और ये होता है बैलेंस्ड बजट, ठीक है, कि ये बराबर है बिल्कुल। और एक होता है जिसमें रिसीप्ट्स ज़्यादा होती हैं और एक्सपेंडिचर्स कम होते हैं। तो दैट इज़ इतना क्या हो गया, सरप्लस हो गया, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा क्या है, ज़्यादा आ गया। सो ये जो होता है इसको कहते हैं सरप्लस बजट। और एक होता है बजट जिसमें गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स जो होती है वो कम होती हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ये जो बजट होता है इसको कहते हैं डेफिसिट बजट, ठीक है। तो इंडिया में डेफिसिट बजट ही बनाया जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये पैसा जो है कहाँ से आता है, या तो गवर्नमेंट नई करेंसी इशू करती है या फिर या गवर्नमेंट नई करेंसी इशू करती है, या फिर गवर्नमेंट किसी दूसरे देश की सरकार से या फिर आरबीआई से लोन लेती है। समझ में आ गई। तो इस तरह से ये 3 तरह के जो हैं बजट बनते हैं। इंडिया में डेफिसिट बजट ही बनाया जाता है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट को टैक्स पे करने वाले या जो कैपिटल रिसीप्ट्स जो हैं वो कम होती हैं, और गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट के डेवलपमेंट के जो कार्य हैं या डेवलपमेंट वर्क है वो ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा शो होता है। क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ती हैं, और डिमांड क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो करती है। तो इसलिए इसी को ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहा जाता है। तो ज़्यादा डेफिसिट वाला बजट जो है इंडिया में बनाया जाता है, क्योंकि ये वेलफेयर का सूचक होता है। इससे वेलफेयर होता है लोगों का, जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी उतना ही लोगों का भला होगा। तो इसलिए इंडिया में डेफिसिट बजट बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है रेवेन्यू डेफिसिट, फिर है फिस्कल डेफिसिट, फिर है प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या होते हैं, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, ये मैं आप लोगों को छोटा सा एक इसका वो बना के बताती हूँ टेबल। ये बजट है, इसमें रिसीप्ट्स हैं, ये है एक्सपेंडिचर। रिसीप्ट्स में 2 तरह की रिसीप्ट्स है, एक तो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और एक कैपिटल रिसीप्ट्स। और इसी तरह से 2 तरह के खर्चे, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इन दोनों में ये मान लो रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो हैं वो हैं 4000, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो है 5000। तो डिफरेंस कितना आया, 1000 का। दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ गई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट्स। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिसीप्ट्स कम है। इसके बाद कैपिटल रिसीप्ट्स भी मान लो 3000 हैं, ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर है मान लो 5000, ठीक है। तो टोटल डेफिसिट कितना हो गया, टोटल रिसीप्ट्स जो हैं वो तो हो गई कितनी, 7000 की, ठीक है, और टोटल खर्चा कितना हो गया, 10,000 का। तो ये जो टोटल है रेवेन्यू एंड कैपिटल टोटल डिफरेंस कितना आया, 10,000 माइनस 7,000, दैट इज़ 3,000। ये जो 3,000 है दैट इज़ कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। ये 3000 क्या है, इसको बोरोइंग्स भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोरोइंग। समझ में आ गई। ये जो 3000 रुपीज़ है, तो ये फिस्कल डेफिसिट है। इसको पूरा कैसे करते हैं, इसको उधार लेके पूरा करेंगे, या फिर नई करेंसी इशू की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर आरबीआई से लोन लिया जाएगा, या फिर
क्या कहते हैं दूसरे देशों की सरकारों से। अब मान लो सरप्लस बजट होता, ये उल्टा होता, 10,000 इस साइड आता और 7,000 इस साइड आता, तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में उसको उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है, कैश रिजर्व्स में उसको डिपॉजिट कर दिया जाता है सरप्लस बजट को। तो रिज़र्व फंड होता है, उसमें डिपॉजिट करते हैं, और फिर अगर डेफिसिट है तो उसी रिज़र्व फंड में से ले भी सकते हैं। तो इस तरह से ये गवर्नमेंट जो है ये फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करती है। अब फिस्कल डेफिसिट 3,000 का है, मान लो इसमें से ये उधार लिया है। ठीक है, इसमें से गवर्नमेंट 2,000 क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल, और 1,000 क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट है। ये जो 2,000 प्रिंसिपल अमाउंट है इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ गई। इस 3,000 जो फिस्कल डेफिसिट था उसमें से अगर इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो जो बचा हुआ पैसा होगा वो क्या होगा, वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाएगा। तो ये देखो, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, इससे क्या होगा, डिस सेविंग्स ऑफ गवर्नमेंट, इन्फ्लेशन, महंगाई आएगी। मेजर टू करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू डेफिसिट है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेगी सरकार और रेवेन्यू रिसीप्ट्स को बढ़ाएगी। कैसे बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ा देगी गवर्नमेंट। ठीक है ना। और इसके बाद है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट में तो ओवरऑल डेफिसिट होता है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये एक्सक्लूडिंग बोरोइंग लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो बोरोइंग है वही हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है। ठीक है, बोरोइंग इज़ फिस्कल डेफिसिट। इससे क्या होता है, इससे भी लोग डेप्ट ट्रैप में फंसते हैं, मतलब इसका बर्डन अल्टीमेटली लोगों पे ही पड़ता है। इन्फ्लेशन, फॉरेन डिपेंडेंस, इससे क्या होता है, महंगाई आती है, विदेशियों पर निर्भरता बढ़ती है क्योंकि खर्चा सरकार ज़्यादा कर रही है और लोग उससे क्या है, लोगों की इनकम बढ़ रही है और लोग उससे डिमांड क्रिएट करते जा रहे हैं। सरकार भी खर्चा कर रही है तो सरकार भी डिमांड क्रिएट कर रही है, इससे क्या है, महंगाई आती है और इससे लोग कर्जे के जाल में फंसते जाते हैं, लोग चीज़ों को खरीदने के लिए कर्जा लेते जाते हैं। ठीक है ना। हैम्पर फ्यूचर ग्रोथ, इससे क्या है, पिछला कर्जा पूरा करने के लिए, ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट हर साल मान लो एक्सपेंडिचर ज़्यादा शो कर रही है, फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा शो कर रही है, तो पिछला डेफिसिट ख़त्म करने के लिए सरकार क्या करती है, लोगों पे टैक्स लगाती है या डिसइन्वेस्टमेंट करती है या जो भी कैपिटल रिसीप्ट से पूरा करती है उसको, और फिर नेक्स्ट ईयर फिर बोरोइंग इस तरह से पूरा आ जाता है। तो फिर इस तरह से एक साल का कर्जा उतारने के लिए सरकार दूसरी साल कर्जा लेती है और दूसरे साल का कर्जा उतारने के लिए सरकार तीसरे साल कर्जा लेती है। तो इस तरह से ये डेब्ट ट्रैप चलता जाता है। तो इसको पूरा कैसे करेगी गवर्नमेंट, बोरोइंग, प्रिंटिंग न्यू करेंसी। ठीक है। और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट, इसको फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो वो प्राइमरी डेफिसिट होगा। इसका भी बर्डन फ्यूचर जनरेशन पे पड़ेगा। जितना भी गवर्नमेंट खर्चा एक्स्ट्रा दिखा रही है, डेफिसिट दिखा रही है, तो वो कहाँ से पूरा करेगी, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट साल जो लोग नौकरियों पे लगेंगे या नेक्स्ट ईयर जिन लोगों की इनकम बढ़ जाएगी उन लोगों की इनकम पे ज़्यादा टैक्स लगेगा तो वो लोग क्या करेंगे, फिर उनके ऊपर बर्डन पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है बजट को। तो ये बजट का टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसको लर्न कर लीजिए।